नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एयरफोर्स की वाई ग्रुप को लेकर जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट है बच्चों। इसमें हिस्ट्री के जो है सेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा पोर्शन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, तो उसी को लेकर जो है थोड़े क्वेश्चन है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके, आपका रिविजन हो सके और आप इस रिविजन के माध्यम से जो है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं बच्चों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बहुत अच्छे से, अच्छी तरह से, पॉजिटिव तरह से और बिल्कुल एकदम सटीक तरह से तैयारी करना है। ठीक। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा क्या होता है कि डिमोटिवेशन होने लगता है धीरे धीरे, हम जो है आप जैसे एग्जाम आती है वैसे वैसे हम कमज़ोर होते जाते हैं कि यार नहीं पढ़ना है, यार छोड़ दो यार, बहुत तो पढ़ लिए, इतना आलसी आ गई। अब हमें लास्ट टाइम तक छोड़ना नहीं है, रिविज़न करना है, नया नहीं पढ़ना है। ठीक। तो उसी के साथ जो चैनल पे पहली बार आया बच्चों, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक का बटन दबा दे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? देखो, पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ या कब हुई थी? बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की जो स्थापना है, लास्ट टाइम इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने शायद कल ही डिस्कस किया था, 28 दिसंबर है ना, 1885 में की गई थी। और ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पे हुआ था? उस समय बॉम्बे बोला जाता था बच्चों, बॉम्बे में किया गया था। और ए.ओ. ह्यूम इसके फाउंडर थे। और पहला जो सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। उसके जो चेयरमैन थे बच्चों, वो थे W.C. बैनर्जी। ठीक। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1885। Now next, who presided over the first session of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बच्चों, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना के समय से लेकर तो आज़ादी तक आपके प्रॉपर हर साल अधिवेशन होते थे, कभी कभी विशेष सेशन भी होते थे, है ना। तो जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे सॉरी पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बैनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, W.C. बैनर्जी को ही कहा जाता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या कहा जाता है बच्चों? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, है ना। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस सेशन इज एनी बेसेंट, है ना। और फर्स्ट इंडियन विमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस, है ना, पहली जो है भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, वो थी बच्चों सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, है ना। फिर पूछ लिया जाए क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? बिल्कुल बने थे बच्चों। 1924 में ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कहाँ पर? बेलगांव में। बेलगांव जो है बच्चों ये है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। और इसके अध्यक्ष जो थे बच्चों वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड द मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट डिवीजन इन कांग्रेस? कांग्रेस में मध्यम पंथी बनाम उग्रपंथी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था, तो फॉर्मेशन होने के बाद कांग्रेस जो है धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ दो पार्ट का कहने का मतलब है, एक था नरम दल के नेता। क्या थे बच्चों? नरम दल के नेता, जैसे हम लिबरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबरल जो है आपके यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स थे। और एक थे उग्र, मतलब आपके गर्म दल के नेता, जिसे हम कहते हैं उग्र, या जिसे हम कहते हैं अग्रेसिव, है ना, जिसे एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जाता है। ठीक। तो यहाँ पे गरम और नरम दल के जब नेताओं में इस तरह का डिवीजन होने लगा, तो यहाँ पे कांग्रेस का डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। और ये जो विभाजन हुआ बच्चों, ये हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1907 का, जिसे कहते हैं सूरत की फूट। क्या कहते हैं बच्चों? सूरत की फूट या डिवीजन ऑफ कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक बन जाता है लिबरल और एक बन जाता है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक। जिसमें हम कहते हैं एक बनता है नरम दल और दूसरा बनता है गरम, जिसे और भी अगर शुद्ध भाषा में कहे तो उदारवादी और उग्रवादी। ठीक, इस तरह से। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में पहली बार बताया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे राइट आंसर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट? इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था 1916 में, 1916 में। ये होम रूल जो है आपके लीग बनाया गया था। ये दो लीग बनी थी 1916 में। एक लीग बनी थी पूना में, पूना मतलब वर्तमान के पुणे में, है ना। और एक लीग बनी थी बच्चों 1916 में ही, जो कि बनी थी मद्रास में। जो पूना में जिसने लीड किया था वो थे
वो थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक थे बच्चों। कौन थे? बीजी तिलक थे। और जो मद्रास में लीड किया वो थी एनी बेसेंट, है ना। तो यहाँ पे दोनों आपके करेक्ट होंगे, ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली डिमांड क्या थी? सेल्फ गवर्नेंस नहीं था, नागरिक अधिकार सिविल राइट्स नहीं थे, है ना, सिविल सेवा का भारतीकरण। ये ऑप्शन नंबर सी, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसका जो है मॉडर्नाइजेशन किया जाए, और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इसे इंडियन नेशनल जो है या इंडियन जो है नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए सिविल सर्विसेज का। इसी बात को लेकर जो है सबसे बड़ा डिमांड किया था कांग्रेस ने, जो सिविल सेवा है, भारतीय सेवा, जो नागरिक संहिता है, नागरिक सेवा है, उनका क्या हो? नेशनलाइजेशन हो, मतलब उनको इंडिया की ओर जो है बढ़ाया जाए। अगला है बच्चों, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड, असहयोग आंदोलन कब लॉन्च किया गया? बच्चों असहयोग आंदोलन को समझने से पहले थोड़ी सी कहानी समझेंगे। 1990 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के थ्रू जो है क्या किया गया, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वीर क्रांति जो कारी थे, इन क्रांतिकारियों की कमर तोड़ी गई। कहा गया कि अगर कोई क्रांतिकारी गतिविधि करते पाया गया तो शक के आधार पर, मतलब केवल डाउट अगर होगा इनको, तो उसी आधार पर आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब गिरफ्तार का मतलब समझ रहे हैं? मुझे आप पे शक है कि आप क्रांतिकारी हैं तो क्या हो जाएगा? गिरफ्तार हो जाएगा। उस समय अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया। अब बताओ इस कानून का विरोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस कानून का विरोध करने के लिए जगह जगह जो है रैलियां निकालने लगी। ऐसे में पंजाब में भी इसका विरोध किया गया, और पंजाब में विरोध तब हो गया बच्चों, ज्यादा बढ़ गया, जब पंजाब के ही दो नेता जिसमें से एक नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। और दूसरे का नाम था बच्चों सतपाल मलिक। तो सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया बच्चों, तो यहाँ पर आपके पंजाब में क्या हुआ? इनके लिए प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। क्या नाम है बच्चों? अमृतसर। अमृतसर में जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। क्या नाम है? जलियांवाला बाग। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है क्या होने लगा? आपके प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होने लगा। यहाँ रूपरेखा बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ के कमिश्नर को लगा कि यहाँ पे आपके प्रोटेस्ट चलना स्टार्ट हो गया, कॉन्स्पिरेंसी करने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ओपन फायरिंग मतलब खुलेआम जो है यहाँ पे फायरिंग के जो है क्या दे दिए बच्चों? आदेश दे दिए, और उसी आदेश में कई निहत्थे लोगों की यहाँ पे क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ओपन फायरिंग के दौरान जो है कई लोगों की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और इसी कारण से यहाँ पर एक कांड हुआ जिसे कहा गया जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक, तो हमारे लिए जो आपके मेन मुद्दा था वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने, किसने बच्चों? महात्मा गांधी ने यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, 1920 में। हु कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 19 कॉल्ड ऑफ मतलब होता है वापस लिया गया। ठीक, तो यहाँ पर कॉल्ड ऑफ जो है 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, इसे किसने वापस ले लिया बच्चों? चलाया था किसने? महात्मा गांधी ने। और लेने वाले कौन थे? महात्मा गांधी ही थे। क्यों थे? कारण क्या था बच्चों? क्या हुआ? 1920 से आंदोलन चल रहा था। इसी बीच 1919 में मुसलमानों का भी सहयोग मिलने लगा। किससे? खिलाफत से। किससे? खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया गया, तो इसमें भी महात्मा गांधी को सपोर्ट मिला। जब सपोर्ट अच्छा चल रहा था तो ऐसे में क्या हुआ? जब 1922 में घटना हुई, कहाँ? गोरखपुर में। कहाँ पर बच्चों? गोरखपुर में जगह है चोरी चोरा, है ना, चोरी चोरा या चोरा चोरी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, चोरी चोरा जगह है। चोरी चोरा जगह में क्या हुआ? वहां के लोग जो है शराबबंदी को लेकर जो है आपके व्यापारियों की दुकानें बंद करना चाह रहे थे, मार्केट बंद करना चाह रहे थे। जब लोगों ने मार्केट बंद करने की कोशिश की तो वहीं पर हुआ क्या? वहां के पुलिस वालियों ने, पुलिस कर्मियों ने इन जो आंदोलनकारी थे, इन आंदोलनकारी के ऊपर हथियार मतलब हाथ उठाए, डंडी लाठी मारी, है ना। ऐसे में वो घायल हो गए। जब घायल हो गए तो यहाँ भड़काई भीड़ ने, घायल भीड़ ने आपके क्या हुआ? जिस थाने में ये थे,
चोरी चौरा जो थाना था उसमें आपके थानेदार सहित, किसके बच्चे, थानेदार आपके जो है निरीक्षक के सहित जो है पूरे थाने को जला दिया। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई। महात्मा गांधी कभी भी वायलेंस को प्रायोरिटी नहीं देते थे, यहाँ पे वायलेंस हुआ इसलिए महात्मा गांधी ने इसको विड्रॉ कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हमें और भी फैक्ट मिले बच्चों, जैसे चोरी चोरा कांड 1922 में कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये सारे रीजन बने थे और इस तरह से ये आपका हुआ। अगला था द साल्ट मार्च दांडी मार्च वाज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट। बताइए साल्ट मार्च दांडी मार्च किसका हिस्सा था बच्चों। 1930 तक आते आते है ना, महात्मा गांधी को लगा कि यहाँ पर जो है नमक जो है बच्चों क्या है, नमक जो है जो कि समुद्र से आता है, फिर भी इस नमक पर भी टैक्स लिया जाता था। तो इस टैक्स के विरोध में कहा कि नमक तो हम स्वयं भी बना लेंगे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से तो कहां तक, दांडी तक, जो कि नौसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर पैदल मार्च किया। और जब ये पैदल मार्च किया तो पहुंच गए नौसारी। वहां इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया और नमक कानून के साथ ही वहीं पर एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसऑबिडियंस जो है मूवमेंट। ये है बच्चों यहाँ पर उस मूवमेंट का नाम, ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। When was the क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। बताइए क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब किया गया बच्चों। क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का जो डायरेक्शन था वो था 1942 और इसका एक ही कारण था बच्चों, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बातें नहीं मानी, हमने अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किया और जब सपोर्ट नहीं किया तो हमने एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। हु गैव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। बताइए इनमें से किसने कहा कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था। सबको पता है, एक ही व्यक्ति बोल सकते थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट भी किया था, वो थे महात्मा गांधी। अगला है हु वाज द लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता कौन थे बच्चों। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे या अशफाक उल्लाह खान थे। बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद जो है इस HSRA के क्या थे, अध्यक्ष थे। हु गेव द एग्जीक्यूटेड इन दी काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस। बताइए कौन जो है काकोरी षड्यंत्र में जिसे फांसी दी गई थी, तो वो काकोरी षड्यंत्र में जो फांसी लेने वाला व्यक्ति था बच्चों वो था राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी बच्चों। गदर पार्टी की स्थापना भारत से बाहर हुई थी और भारत से बाहर स्थापित होने वाली ये पहली पार्टी थी जिसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। अगला है विच रिवोल्यूशनरी बॉम्ब्स इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। बताइए इनमें से किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा। बच्चों आपको एक नाम याद होगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा कि इन बहरों को जिनके कान में बहर पड़ चुकी है, इन बहरों को सुनाने के लिए आवाज की आवश्यकता नहीं है, अब किसकी आवश्यकता है, बम की आवश्यकता। और फेंक दिए क्या, बम, कहां पर जाके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। बम फेंकने का मतलब ये नहीं था किसी को मारना, इनको सुनाने के लिए कि भाई साहब समझ जाओ, अभी तो यहाँ बम फेंका है, पता नहीं हम कहाँ था, बम फेंक सकते हैं। अरे क्लियर, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला है हु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स इन 1928। बताइए इनमें से किसने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या की, तो वो थे बच्चों राजगुरु। कौन थे, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी बच्चों 1928 में। अगला है व्हेन डिड द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। बताइए भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब प्राप्त की, सभी को पता है 15 अगस्त 1947 में भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला है हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, सबको पता है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम एजुकेशन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगला है हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे वो थे बच्चों यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अगला है द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेड टू द क्रिएशन ऑफ। विभाजन जो है भारत के विभाजन से क्या बनाया गया बच्चों। भारत के विभाजन से आपको पता है कि पाकिस्तान देश बनाया गया है ना, एक नया देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। बांग्लादेश नहीं था बच्चों, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना पाकिस्तान के टुकड़े करवा के। ठीक,
अगला है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन, बताइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 में। कब पारित किया गया बच्चों? 1947 में द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक, तो ये आपका 20 क्वेश्चंस लगभग 20 टू 50 मिनट के अंडर जो है ये क्वेश्चंस आपका सोल्व हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ फैक्ट हम आपके कवर अप करते हैं ताकि आपका जो हिस्ट्री या जो भी हम टॉपिक उठा रहे हैं वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर को एयरफोर्स का। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर इसके साथ ही अगर हम देखें बच्चों, है ना, तो यहाँ पे एनडीए और सीडीएस के भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप उन बैचेस को भी इनरोल कर सकते हैं जो कि 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर इस सेशन को हम दी एंड करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा, आप अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आगे भी आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज की सेशन को मैं दी एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।